वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बालाई इलाकों में आंधी, यालाबारी और मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। कई इलाकों में मामूलात जिंदगी मुतासिर हो गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आंधी और तेज बारिश। इस्लामाबाद में काले बादलों ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। मलका कोहिसार मरी में भी मूसलाधार बारिश हुई। गरज चमक के साथ आंधी के बायस मौसम मजीद सर्द हो गया। बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी भी आ गई और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। उधर आज़ाद कश्मीर में भी मौसम ने अचानक करवट ली। काली घटाओं के बरसने से मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों का मौसम सर्द और खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूट गया और शहरियों ने सुख का सांस लिया। पिशावर और गिरदनवाह में भी आंधी और तेज हवाओं ने निजाम जिंदगी को मुतासिर किया। मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। बारिशों के पेश नजर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। एनडीएमए की आवाम को मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। शहरी तूफान और शदीद बारिश के दौरान खुली जगहों, बिजली के खंभों और दरख्तों के नीचे पनाह लेने से गुरेज करें। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाओं और तेज आंधी ने तबाही मचा दी। चंद घंटों की तूफानी बारिश और तेज हवाओं के बायस दर्जनों दरख्त और बिजली के पोल गिर गए, जबकि कई इलाकों में दिन भर रात का मंजर पेश करने लगा। शहर लाहौर में शादरा, बादामी बाग, बागबानपुरा और शाहपुर कांजरा समेत मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। तेज आंधी और बारिश के बायस 150 से ज्यादा फेडर स्ट्रिप कर गए, जिसके बायस दर्जनों इलाके अंधेरे में डूब गए। मशरिक़ी वुस्ता बहरे अरब में मौजूद हवा के वाज़े कम दबाव का निज़ाम शिद्दत इख्तियार करते हुए डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। ये सिस्टम कराची से तकरीबन 1058 किलोमीटर जनूब मशरिक़ की जानिब मौजूद है। ये निज़ाम मशरिक़ की जानिब हरकत करेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि फ़िलहाल पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को कोई ख़तरा नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम भारतीय साहिल से गुजरने के बाद कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। इस सिस्टम के समंदरी तूफान बनने का इम्कान नहीं। सिस्टम कमज़ोर होने के बाद हीट वेव का इम्कान भी ख़त्म हो जाएगा। समंदरी हवाएं कराची में बहाल रहेंगी। अपडेट करें आपको कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 25 से 30 मई तक ईरान, तुर्किया, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का सरकारी दौरा करने वाले हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान वज़ीर आज़म दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक की तामीरी किरदार और सिफारती ताउन पर उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म 29 मई को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे और आलमी फोरम्स पर मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म का यह दौरा चारों ममालिक के साथ ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने और ख़ित्ते में पायदार अमन व तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अहम संग मील साबित होगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से मार्का हक ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के दौरान सियासी क़यादत की दानिशमंदाना रहनुमाई, मुसल्लह फ़ौज की साबित कदमी और पाकिस्तानी अवाम के नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बे को ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए इशाइये का अहतमाम किया गया, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। ISPR की जानिब से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से दिए गए इशाइये में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, दोनों सर्विसेज चीफ्स, सियासी जमातों की आला क़यादत, आला सरकारी हुकाम और तीनों मुसल्लह फ़ौज के सीनियर अफसरान भी शरीक थे। तर्जमान पाक फ़ौज के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मार्का हक में सियासी क़यादत की दूरअंदेशी को सराहा, जबकि भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के पुरअज़म किरदार को भी ख़िराज तहसीन पेश किया और उन्हें आहनी दीवार करार दिया। इस मौके पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने इशाई में शरीक शुरका ने मुसल्लह फ़ौज की कुर्बानियों और जुर्रत को सराहा, जबकि फील्ड मार्शल ने बुनियादुल मरसूस में मुसल्लह फ़ौज की कोऑर्डिनेशन को भी सराहा। IMF का पाकिस्तान से महंगाई को 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो गया। माली साल के बजट पर पाकिस्तानी हुक्काम से तामीरी बातचीत हुई। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर किया गया है।
زر مبادلہ ذخائر کی بحالی اور شرح مبادلہ میں لچک لانا ہوگی۔ اصلاحات کے لیے پاکستانی حکام پر اعتماد ہے اور آئندہ دنوں میں بجٹ پر مزید بات چیت جاری رہے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ معاشی پالیسی کے لیے مانیٹری پالیسی سخت بنائی جائے۔ اسٹیٹ بینک افراطی زر کو مد نظر رکھتے ہوئے مانیٹری پالیسی بنائے، آئندہ مالی سال زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھے اور کرنسی کا ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کے مطابق رکھا جائے تاکہ بیرونی دباؤ کو برداشت کر سکے۔ تعمیری بات چیت کرنے پر حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستان کے معاشی سرپرست پالیسی میں استحکام کے لیے کاربند رہنا قابل ستائش ہے۔ پاکستان کے ساتھ بات چیت مثبت انداز میں آئندہ بھی جاری رہے گی۔ IMF مشن کا سربراہ نیتھن پورٹر کا کہنا تھا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھائی جائے۔ IMF چاہتا ہے کہ آئندہ بجٹ میں اخراجات کی ترجیحات پر مشاورت ہو۔ وفاقی وزارت داخلہ نے ڈیپورٹ ہونے والے افراد پر FIR درج اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ڈیپورٹ ہونے والے افراد کے خلاف FIR کے اندراج اور پاسپورٹ منسوخی کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈیپورٹ ہونے والے افراد کو 5 سال کے لیے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ڈالا جائے گا۔ محسن نقوی کی ہدایت پر پاسپورٹ قوانین کو مزید سخت اور بہتر بنانے کے لیے وفاقی سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ڈیپورٹ ہونے والے افراد پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح پر شرمساری کا باعث بن رہے ہیں، آئندہ ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بھارتی جارحیت پر پاکستان کی مسلح افواج نے بہادری، دلیری اور حکمت عملی کا ایسا مظاہرہ کیا جس سے دشمن پسپا ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شجاعت، دور اندیش قیادت اور پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر سدھو نے شاہینوں کے کارنامے قابل تحسین ہے۔ نیول چیف ایڈمرل محمد اشرف کی قیادت میں پاک بحریہ نے دشمن کو ساحلوں تک رسائی سے روکا اور پاکستان کو تاریخی فتح حاصل کروائی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے مسلح افواج کے سربراہان اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہماری فضائیہ اور بحریہ الرٹ تھی، بھارت کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان ساحلوں کا رخ کرے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تاریخی فتح سے ہمکنار کیا۔ بھارت کے جہاز گرے، اس کے ملٹری تنصیبات کو نقصان پہنچا، اب بھارت بیک فٹ پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ، آذربائیجان اور ایران کے دورے کریں گے۔ انہوں نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کو پاکستان کا قابل اعتماد دوست قرار دیا اور کہا کہ رجب طیب اردوان پاکستان کے ہر دل عزیز شخصیت اور پاکستان کے دوست ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی کونسلر سائمہ سلیم نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ وہ ریاستی دہشت گردی بند کرے اور بامانی مذاکرات کا آغاز کرے۔ سائمہ سلیم نے یہ بات سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے کے دوران ہندوستان کے بیان پر رد عمل میں کہی۔ سائمہ سلیم نے کہا کہ ہندوستان نے ایک بار پھر گمراہ کن معلومات، انحراف اور انکار کا سہارا لیا ہے۔ بھارت کی جانب سے گول مول باتیں حقائق کو نہیں چھپا سکتی۔ سائمہ سلیم نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہندوستان مقبوضہ جموں و کشمیر میں شہریوں کو بے درے قتل اور زخمی کرتا ہے، پاکستان پر بلا اشتعال حملے کر کے شہریوں کو نشانہ بناتا ہے۔ سائمہ سلیم نے کہا کہ پاکستان نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر پہلگام واقعے کی مذمت کی۔ اگر ہندوستان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اس واقعے کی غیر جانبدار، معتبر اور آزادانہ تحقیقات پر رضامند ہوتا۔ امریکہ میں تعینات سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ نے نمایاں کردار ادا کیا اور اس حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بذات خود جنگ بندی کا اعلان امریکی کردار کو واضح کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی قیادت کا کردار قابل تحسین ہے اور صدر ٹرمپ امن کے دائیں ہے۔ سفیر پاکستان کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل میں پیش رفت کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور امید ہے کہ ان کوششوں کو جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ معاملے کو طے شدہ طریقہ کار کے مطابق پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ رضوان سعید شیخ نے واضح کیا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا پائیدار اور مستقل حل چاہتا ہے۔ انہوں نے بھارت کی جانب سے پانی روکنے کے عزائم کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو یہ اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سنتاس معاہدے کی ایک طرفہ معطلی کی کوئی شک نہیں اور بھارت کا رویہ لاقانونیت کے ایک تسلسل کا مظہر ہے۔ سفیر پاکستان نے خبردار کیا کہ بین الاقوامی برادری کسی صورت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے غیر قانونی اور غیر انسانی عمل کی حمایت نہیں کرے گی۔ انہوں نے زور دیا کہ 25 کروڑ کی آبادی کا پانی روکنے کا اقدام جنگی جارحیت کے مترادف ہوگا۔
सिंध हुकूमत ने 15 जून से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सूबे भर में सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की आगाही मुहिम तेज कर दी है। सेक्रेटरी माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली और साहिली तरक्की आगा शाहनवाज खान की खुसूसी हिदायत पर हैदराबाद, सखर, घोटकी, नौशहर फिरोज, सांघर, लाड़काना, टंडोला यार, सजावल, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद में मार्केट्स, होलसेल मराकज़, रिटेल शॉप्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का मुआयना किया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। सेक्रेटरी माहौलियात आगा शाहनवाज खान कहते हैं कि प्लास्टिक बैग्स न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी का बाइस बन रहे हैं बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी मुज़िर हैं। अवामी शऊर बेदार करने के लिए भरपूर मुहिम चला रही हैं और इसका मकसद ज़ीरो टॉलरेंस है। माहौलियाती क़वानीन के निफाज में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने शरीफ फैमिली के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहजाद अकबर की दरखास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज समेत दीगर के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने शहजाद अकबर की दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में लिखा गया कि शहजाद अकबर ने अपने वकील हारून इलियास की वसातत से शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरियत को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। अदालती फैसले में कहा गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक FIA की जानिब से साल 2020 को PTI की हुकूमत में शरीफ फैमिली पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें FIA अदालत ने शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज समेत दीगर को मुकदमे से बरी कर दिया था। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने शहजाद अकबर के वकील के पेश न होने पर अदम पैरवी की बुनियाद पर दरखास्त को खारिज कर दिया। लाहौर की सेशन अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे पर कार्रवाई 2 जून तक मुलतवी कर दी। जज यलमाज गनी ने 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे पर समाअत की। दौरान समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जरह के लिए वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। समाअत से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद दी। इस पर फाजिल जज ने कहा कि आपको भी मुबारक हो। बानी PTI के वकील ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है, ये सारी कौम की फतह है। बानी PTI के वकील ने जिरह में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सवाल किया कि जो इल्ज़ाम लगाया गया क्या वो तहरीरी तौर पर लगाया गया। इस पर वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि जो इल्ज़ाम लगाया गया वो TV पर कई बार कहा गया। वकील ने पूछा कि पैनामा केस का फैसला क्या हुआ था, तो शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि पैनामा केस उनके खिलाफ नहीं था, इसलिए फैसले का इल्म नहीं। बानी PTI के वकील ने सवाल दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट में बानी और नवाज शरीफ फरीक केस हैं। इस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि वो होंगे लेकिन वो फरीक नहीं थे। मुझ पर बड़ा बददियानती का इल्ज़ाम लगाया गया। खबर दे रहे हैं आपको इस्लामाबाद से, जहां हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर अलीम खान की निजी हाउसिंग स्कीम पार्क व्यू सिटी को रिहायशियों से जालिमाना इजाफी डेवलपमेंट चार्जेस वसूल करने से रोक दिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ राजा इसरार हुसैन से। जी राजा इसरार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद वफाकी वजीर अलीम खान की निजी हाउसिंग स्कीम पार्क व्यू सिटी के रहायशियों ने पार्क व्यू सिटी के इजाफी जालिमाना डेवलपमेंट चार्जेस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। काजम चट्ठा एडवोकेट के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि पार्क व्यू सिटी अपने ऐसे रहायशियों से भी इजाफी डेवलपमेंट चार्जेस फी मरला 1 लाख रुपए वसूल करने के अहकाम जारी कर चुकी है, जो तमाम तर वाजिबात अदा करके पार्क व्यू सिटी में रहायश पजीर हैं। जो जालिमाना इकदाम है, इस मामले में CDA, SECP और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने के बजाय खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा अमीन मिन्हाज की अदालत ने केस की समाअत की और पार्क व्यू सिटी की जानिब से जालिमाना डेवलपमेंट चार्जेस के नफाज को मुअत्तल कर दिया और पार्क व्यू सिटी को चार्जेस वसूल करने से रोक दिया है, जबकि CDA से पार्क व्यू सिटी का मंजूर शुदा लेआउट प्लान भी तलब कर लिया है। CDA पार्क व्यू सिटी और SECP को नोटिस जारी करते हुए 3 जून तक जवाब भी तलब कर लिया है। याद रहे कि पार्क व्यू सिटी के गुंडों के तशद्दुद से एक रहायशी के कान का पर्दा फट गया था, जबकि एक रहायशी को मेंटल टॉर्चर के बायस ब्रेन हेमरेज के बायस मौत वाक़या हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया राजा इसरार हुसैन, आपने तफसीलात से आगाह किया। अहम खबर है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एथलीट मूना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब ने मूना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख रुपए का चेक भी दिया। मुलाकात के दौरान एथलीट मूना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ ने वज़ीर आला पंजाब को लंदन मैराथन का गोल्ड मेडल पेश किया और मूना खान की दरख्वास्त पर वज़ीर आला पंजाब ने T-शर्ट पर दस्तखत किए। मूना खान ने वज़ीर आला पंजाब
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को सिंध की अजरक भी पहनाई और पेंसिल स्केच भी पेश किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मूना खान और उनके कोच मोहम्मद यूसुफ को मुबारकबाद पेश की और कहा कि पंजाब हुकूमत खवातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फराहम कर रही है। वजीर आला पंजाब ने कहा कि एथलीट मूना खान ने साबित किया है कि खवातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं हैं। जबकि साथ ही दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मरीम नवाज नौजवान नस्ल की पसंदीदा लीडर बन चुकी हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप तकसीम की तकरीबात में उसका अमली मुशाहिदा देखने को मिला। मरीम नवाज ने बातों से नहीं अमली इक़दाम से यूथ के दिल जीते हैं। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा, नौजवान जलाओ घिराओ और मार धाड़ की सियासत से तंग आ चुके, अपने मजमूम मकासद के लिए नौजवानों की जहन साजी करने वाले यूथ के असल दुश्मन हैं। यूथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उनके हाथों में कौम की तकदीर है। मरीम नवाज नौजवानों के हाथों में कीलों वाले डंडे नहीं, लैपटॉप्स थमा रही हैं। मरीम नवाज ने नौजवानों से किए गए तमाम वादे पूरे किए। अज़मा बुखारी ने कहा कि यूथ के जाली दावेदारों ने यूथ को अपने नापाक अज़ाइम और इरादों के खिलाफ उकसाने के लिए इस्तेमाल किया। पंजाब आज तमाम सूबे में तरक्की और खुशहाली में लीड कर रहा है। ये मरीम नवाज के मेरिट, शफाफियत और गुड गवर्नेंस की बेहतर मिसालों में कायम है। पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट 2025 का मुसविदा तैयार। महकमा दाखिला पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक एक्ट में बदमाशों की कानूनी शनाख्त वाज़ेह की गई है। किसी भी शख्स को गुंडा करार देने का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी को दिया गया है। एक्ट के मुताबिक मनशियात फरोशी, जुए, भत्ताखोरी या हिरासानी में मुलव्वस शख्स को कमेटी पुलिस, इंतजामिया और हसास इदारों की रिपोर्ट या शिकायत पर गुंडा करार दे सकती है। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद और 15 लाख तक जुर्माना होगा। जुर्म दोहराने वाले मुजरिमान को 7 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माने होंगे। गुंडा करार दिए गए शख्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद, असलहा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक किया जा सकता है। गुंडों की निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन भी की जा सकेगी। मुतासरा शख्स डिविजनल, सूबाई या अपील कमेटियों में नजरसानी अपील दायर कर सकता है। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सरबराही में कायम ट्रिब्यूनल अपील पर समाअत करेगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समीर खान ने एक बार अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत की जानिब से 90 साल पुराने पेट्रोलियम एक्ट 1934 में मुजव्वज़ा तरमीम को मुस्तरद करते हुए पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि तरमीम के जरिए असिस्टेंट और डेप्यूटी कमिश्नर्स को गैर मामूली इख्तियारात दिए जा रहे हैं, जिसके तहत वो किसी भी पेट्रोल पंप को सील कर सकेंगे। मजीद बरा मुजव्वज़ा कानून के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल होने तक डीलर अदालत से भी रुजू नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वो कल इस्लामाबाद जा रही हैं, जहाँ वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात का इम्कान है ताकि इस मामले पर बातचीत की जा सके। ब्यूरोक्रेसी को लामहदूद इख्तियारात देना किसी सूरत कबूल नहीं। सऊदी अरब में बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज की तादाद 8,20,665 तक पहुंच गई है। सऊदी महकमा पासपोर्ट के बयान के मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा आज़मीन फ़ज़ाई रास्ते से सऊदी अरब पहुंचे हैं, जिनकी तादाद 7,82,358 है। ज़मीनी रास्ते से 35,478 आज़मीन आए। बहरी रास्ते से आने वाले आज़मीन की तादाद 2,822 रही। महकमा पासपोर्ट ने फ़ज़ाई, बर्री और बहरी पोर्ट्स पर आज़मीन के दाखिले के तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाने के अज़्म का इआदा किया। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आईफोन के बाद अगर सैमसंग कंपनी ने अपनी मसनूआत की तैयारी अमरीका में ना की तो इस पर 25% दरामदी टैरिफ आयद किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सैमसंग को भी सख्त तनबीह करते हुए कहा, अमरीकी सार्फिन की खिदमत करने वाली कंपनीज को अमरीकी मईशत में हिस्सा लेना होगा। उन्होंने कहा कि यूएस स्टील अमरीका ही काम करेगा, जिससे 70,000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी और मईशत को तकरीबन $14 अरब का फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत सनती खुद किफ़ालत हमारी तरजीह है और बैरूनी कंपनीज को अमरीकी मार्केट तक रसाई चाहते हुए यहाँ सरमायाकारी भी करना होगी। पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में उन्होंने मलेशिया के खिलाड़ी को शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया के शहर एडलेड में होने वाले स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल के टॉप सीड अशरफ इरफान ने मलेशिया के डंकन ली को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। मलेशियन प्लेयर्स के खिलाफ अशरफ इरफान की जीत का स्कोर 11-8, 12-10 और 11-9 रहा। वाज़ेह रहे कि साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप की मजमूई इनामी रकम $9,000 थी।
इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप एमटीएन न्यूज के साथ रहेंगे।